हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव टीचिंग। आज मैं आप लोगों के लिए एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट नंबर 10 डिस्कशन करूंगी और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे ये भी बताएंगे। इस करेंट अफेयर की सीरीज को स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आप अपने जीवन में ज़रूर उतारें और आगे बढ़ें। अगर आप अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित किए हैं तो उसे पाने के लिए ईमानदारी पूर्वक मेहनत कीजिए। कोई भी परेशानी आती है उस परेशानी से हताश और निराश नहीं होइए, नहीं तो कल सिर्फ ये कहने के लिए रह जाएगा कि काश हम ये कर लेते तो ये होते और वो कर लेते तो वो होते। इसीलिए इस परेशानियों के सामने हताश नहीं होना है, इस परेशानियों का डटकर सामना करना है और एक दिन अपने माँ पापा के आँखों में जो उम्मीद है उसे पूरा करना है। तो चलिए दोस्तों, इसी पॉजिटिविटी के साथ आज के करंट अफेयर की जो सीरीज है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस राज्य की 2 नर्सों शशिकला पांडे और गंगा जोशी को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो अभी हमारे देश की, हमारे प्यारे भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, और इन्होंने जो है वो 2 नर्सों को, शशिकला पांडे और गंगा जोशी को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह जो है वो किस राज्य की है? तो ये उत्तराखंड की है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो है वो नर्स के अच्छे प्रदर्शन और जो भी ये नर्स के लिए दिवस मनाया जाता है, और इसमें जो है उन्हें 2 नर्सों को जो है वो शशिकला पांडे और गंगा जोशी को नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किए हैं। ये उत्तराखंड से रिलेटेड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, नवंबर 2022 में कहाँ पर जो है वो किसके द्वारा कोची में सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म द्वारा अकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवेल्युएशन सुविधा का हल मॉडल लॉन्च किया गया है? तो अभी जो है वो नवंबर 2022 में जो है वो DRDO के द्वारा कोची के सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर अकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवेल्युएशन, जिसे हम लोग स्पेस कहते हैं, और स्पेस का फुल फॉर्म क्या है? S फॉर सबमर्सिबल, P फॉर प्लेटफॉर्म, 4 A फॉर अकॉस्टिक, C फॉर कैरेक्टराइजेशन एंड E फॉर इवेल्युएशन। तो इसका फुल फॉर्म ज़रूर याद रखिए, किसी भी एग्ज़ाम में ये दिया जाता है और बोला जाता है कि C का क्या रूप है, तो C का जो रूप है वो है कैरेक्टराइजेशन। ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह जो मॉड्यूल है वो लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? तो यह जो है वो DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया है। स्पेस सुविधा का हल मॉडल DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 में कोच्चि में आयोजित राष्ट्रीय शहरी सचलता सम्मेलन में मेट्रो रेल विद द बेस्ट मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन श्रेणी के तहत किस मेट्रो को प्रशस्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो अभी जो है वो नवंबर 2022 में कोच्चि में आयोजित राष्ट्रीय शहरी सचलता सम्मेलन में जो है मेट्रो रेल विद द बेस्ट मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन श्रेणी में जो है वो दिल्ली मेट्रो को प्रशस्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो याद रखेंगे दोस्तों कि किसको जो है वो प्रशस्ति पुरस्कार मिला है? तो दिल्ली मेट्रो को जो है अभी प्रशस्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी जो है वो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और विधि आयोग की अध्यक्ष है, ये सेवानिवृत्त है न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, जिन्हें जो है वो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 के अनुसार जो है वो निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता है? अभी जो है वो फोर्ब्स की विश्व सूची जो जारी की जाती है उसमें सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग में जो है
वो भारत के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता कौन है? तो ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो भारत का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता है। नेक्स्ट है नवंबर 2022 में जारी ITTF टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग में शीर्ष 5 में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी कौन बनी है? तो अभी जो है वो यह जो जारी की गई है नवंबर 2022 में, यह जो है वो ITF टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग में शीर्ष 5 में प्रवेश करने वाली जो है वो पहली भारतीय मिश्रित जोड़ी बनी है, मनिका बत्रा और जी साथियान। कौन बनी है? मनिका बत्रा और जी साथियान पहली भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी बनी है। ITTF टेबल टेनिस की जो विश्व रैंकिंग है उसमें मनिका बत्रा और जी साथियान मिश्रित युगल जोड़ी बनी है पहली। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के संबंध में विचार करिए कथनों को। तो स्टैचू ऑफ जो स्टैचू ऑफ जो ये प्रॉस्पेरिटी है, यह जो है इसके बारे में कथन दिया गया है कि स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो है वो कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका अनावरण किया गया। बिल्कुल सही है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का जो अनावरण है वो कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया। 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी 98 टन कांस्य और 120 टन स्टील से बनी है। बिल्कुल सही है। यह जो है वो नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की प्रतिमा है। बिल्कुल सही है। तो ये तीनों जो कथन है वो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के संदर्भ में बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा डी। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो है इसका अनावरण कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया। 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो है वो 98 टन कांस्य और 120 टन स्टील से बनी है। और यह जो प्रतिमा है ये नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की प्रतिमा है। नेक्स्ट की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर जो है वो जीवन विज्ञान डेटा इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार कोष राष्ट्र को समर्पित किया। तो अभी जो है वो फरीदाबाद में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्री जो हैं वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने फरीदाबाद में जीवन विज्ञान डेटा इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार कोष राष्ट्र को समर्पित किया है। नेक्स्ट है किस मंत्रालय द्वारा ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2 का सिटीजन परसेप्शन सर्वे लॉन्च किया है? तो यह जो है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2 और सिटीजन परसेप्शन सर्वे 2022 लॉन्च किया है। तो ये किसने लॉन्च किया है आप लोग समझ गए होंगे। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2 और सिटीजन परसेप्शन सर्वे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है 8 से 11 दिसंबर तक 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो अभी जो है वो गोवा में 8 से 10 दिसंबर 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन जो है वो गोवा में किया गया है। नेक्स्ट है समुद्र तल से करीब 15,256 फीट ऊपर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र तासीगांग किस राज्य में या केंद्र प्रशासित प्रदेश में स्थित है? तो तासीगांग जो है वो समुद्र तल से 15,256 फीट ऊपर स्थित विश्व में सबसे ऊंचा मतदान केंद्र तासीगांग जो है वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो यह है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य के जो है वो तासीगांग मतदान केंद्र है और वहाँ पे जो है
ये बहुत विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है। नेक्स्ट है ई अपशिष्ट नियम 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए कथनों को देखते हैं। ई अपशिष्ट नियम 2022 ये याद रखेंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा इस नियम को अधिसूचित किया गया है, बिल्कुल सही है। ई कचरा नियम 2022 के तहत जारी नवीन नियम को 1 अप्रैल 2023 से लागू किया जाएगा, बिल्कुल सही है, जो किया भी गया है। नए नियमों के तहत ई कचरा के रूप में वर्गीकृत वस्तुओं की संख्या 21 से बढ़ाकर 106 कर दी गई है, बिल्कुल सही है। तो तीनों कथन सही है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किस शहर में देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने का ठेका RIL को दिया है। किसको दिया है? RIL को दिया है। तो ये चेन्नई में जो है वो देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने का ठेका RIL को दिया है। किसने दिया है? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दिया है अभी चेन्नई में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का ठेका। नेक्स्ट है 19वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। तो यह जो है इसका आयोजन जो है वो नोम प्नेह कंबोडिया में किया गया है। 19वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो नोम प्नेह कंबोडिया में किया गया। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया, बिल्कुल सही है। 19वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन जो है वो नोम प्नेह कंबोडिया में किया गया और उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। नेक्स्ट है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण समारोह में प्रसिद्ध स्पेनिश फिल्म निर्देशक डैश को प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अभी जो है वो कार्लोस सौरा को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, कार्लोस सौरा को। नेक्स्ट है युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए भारतीय खिलाड़ी शरथ अमल अचंता को चुना गया है। शरथ कमल अचंता का संबंध किस खेल से है? तो यह जो है वो टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं शरथ कमल अचंता, जिन्हें जो है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है स्पेन में आयोजित जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली दूसरे भारतीय पुरुष शटलर कौन बने हैं? तो अभी जो है ये 17 नंबर है और अभी जो है वो एस शंकर मधुसामी सुब्रमण्यम जो है वो स्पेन में आयोजित जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय जो हैं वो बन गए हैं एस शंकर मधुसामी सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है मोरवी ब्रिज से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो मोरवी ब्रिज से संबंधित कथन है यह पुल मच्छू नदी पर 143 वर्ष पहले बनाया गया था, बिल्कुल सही है। मोरवी ब्रिज का नाम आपने सुना ही होगा और इसमें बहुत तबाही हुई थी और यह पुल जो है वो मच्छू नदी पर 143 वर्ष पहले बनाया गया था। 765 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा ये पुल राजा बागजी रावजी द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपया किस प्रकार के लेन देन के लिए 1 नवंबर 2022 को शुरू हुआ? तो अभी जो है ये होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपया जो है वो जो है होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए शुरू हुआ है। किस राज्य में मानगढ़ हिल पर आदिवासी नायक गोविंद गुरु पर आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम मानगढ़ धाम की गौरव गाथा का आयोजन किया गया? तो यह जो है वो राजस्थान में
मानगढ़ हिल पर आदिवासी नायक गोविंद गुरु पर आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम मानगढ़ धाम की गौरव गाथा का आयोजन किया गया है राजस्थान में। नेक्स्ट है भारत जल सप्ताह 2022 का आयोजन कब किया गया है? तो भारत जल सप्ताह का जो आयोजन है ये किया गया है 1 से 5 नवंबर के बीच में किया गया है। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता का क्या नाम है जिन्होंने अपने घर से पहली बार बैलेट पेपर से हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा के लिए मतदान किया? तो ये हैं श्याम शरण नेगी जी, पहले मतदाता हैं जिन्होंने अपने घर से पहली बार बैलेट पेपर से हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा के लिए मतदान किया है। नेक्स्ट है किस राज्य के पहले रंजनगांव ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने मंजूरी दी है? तो ये है महाराष्ट्र के रंजनगांव ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय ने मंजूरी दी है। नेक्स्ट देखेंगे हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले हाइपर स्केल डाटा सेंटर जो है योटा डी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो योटा डी का जो उद्घाटन है वो ग्रेटर नोएडा में किया गया। उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर योटा डी का उद्घाटन जो है वो ग्रेटर नोएडा में किया गया। नेक्स्ट है नवंबर 2022 के किस देश द्वारा अपना पहला 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान घायम 100 लॉन्च किया गया है? तो घायम जो 100 है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह जो है वो ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आप लोग सब क्रिकेट ज़रूर देखते होंगे, तो इसका आंसर आप लोग बताइए कि क्या होना चाहिए। तो सूर्य कुमार यादव जो हैं वो एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट है किस देश ने 100 डब्बों वाली दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन चलाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है स्विट्जरलैंड, जिन्होंने 100 डब्बों वाली दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है अधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए क्षेत्रीय शॉर्ट मैसेज संचार सेवा प्रदान करने वाली पहली नेविगेशन उपग्रह प्रणाली कौन है? तो यह है वाईडू। कौन है? वाईडू है। वाईडू जो है वो क्षेत्रीय शॉर्ट मैसेज संचार सेवा प्रदान करने वाली पहली नेविगेशन उपग्रह प्रणाली बनी है वाईडू। वन घोषणा आकलन रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व में वनों की कटाई में सबसे अधिक योगदान किस देश ने दिया है 2021 में? तो वनों की कटाई में सबसे अधिक योगदान जो है वो किसने दिया है? तो ये ब्राज़ील ने दिया है 2021 में। नेक्स्ट है नवंबर 2022 में 3 दिवसीय सिविल एयरविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन की मेज़बानी किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो यह जो शुरू की गई है ये गोवा में शुरू की गई है। 3 दिवसीय सिविल एयरविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन की मेज़बानी गोवा में हुई है। डॉक्टर जमशेद जी ईरानी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्हें किस नाम से जाना जाता था? उपनाम से। डॉक्टर जमशेद जी ईरानी, डॉक्टर जमशेद जी ईरानी को जो है भारत का स्टील मैन कहा जाता था। किस संस्थान ने वित्तीय साक्षरता के लिए निवेशक दीदी पहल की शुरू की है? तो निवेशक दीदी पहल की जो शुरू की है वो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। कौन है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है वो निवेशक दीदी की पहल की शुरुआत की है। DRDO द्वारा नवंबर 2022 को फेज़ 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के तहत किस इंटरसेप्टर मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया गया? तो यह जो किया गया था वो AD-1 मिसाइल का परीक्षण जो है वो इंटरसेप्टर मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया गया था। तो इसका आंसर होगा AD-1 मिसाइल। नेक्स्ट है मनसुख मंडाविया ने
जो है वो कहाँ पर 12वीं द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और इंडिया गेम 2022 सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो यह जो है वो नई दिल्ली में 12वीं द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और इंडिया गेम सम्मेलन का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच अल नजाह 4 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है ओमान में अल नजाह। नेक्स्ट है, स्टेटिस्टा इन्फोग्राफिक की रिपोर्ट द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एम्प्लॉयर्स विद द मोस्ट पर्सनल वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार 2.92 मिलियन लोगों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? तो यह जो नियोक्ता बने हैं वो है भारत का रक्षा मंत्रालय। भारत का रक्षा मंत्रालय जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता बने हैं। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह का पहला मछली संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? तो यह है अरुणाचल प्रदेश, जो अपनी तरह का जो है वो मछली संग्रहालय बनाएगा। नेक्स्ट है, पहली बार 2 महिला अधिकारियों एनी अब्राहम और सीमा धुंडिया को निम्नलिखित में से किस अर्धसैनिक बल द्वारा महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है? तो यह जो है अभी सीआरपीएफ में 2 महिलाओं एनी अब्राहम और सीमा धुंडिया को जो है वो अर्धसैनिक बल द्वारा महानिदेशक पद पर पदोन्नत किया गया है। नाम याद रखेंगे, महिला से रिलेटेड है तो आपके एग्जाम का डायरेक्ट क्वेश्चन है, एनी अब्राहम और सीमा धुंडिया। नेक्स्ट है, हाल ही में ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है डॉक्टर जी हेमा प्रभा। ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक जो बनी है डॉक्टर जी हेमा प्रभा बनी है। नेक्स्ट है, अदानी ग्रीन एनर्जी द्वारा किस राज्य में 750 मेगावाट की दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है राजस्थान में सबसे बड़ा पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, इंडिया पोस्ट पेमेंट द्वारा जो है वो कहाँ में वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए भारत का पहला पानी में तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया गया है? तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि श्रीनगर में किया गया है, जम्मू कश्मीर में तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन इंडिया पोस्ट पेमेंट के बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022-23 के फाइनल में किस टीम ने हिमाचल प्रदेश को हराकर पहली बार यह खिताब अपने नाम किया है? तो अभी जो है वह मध्य प्रदेश ये जो है अभी मुंबई में आयोजित हुआ था, जिसमें हिमाचल प्रदेश को हराकर पहली बार यह खिताब मुंबई ने जीता है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। नेक्स्ट है, उस पतंग का क्या नाम है जिसे हाल ही में भारतीय सेना ने दुश्मन के ड्रोन का शिकार करने के लिए जो है वो प्रशिक्षित किया? तो यह जो है अभी अर्जुन नाम का पतंग है, अर्जुन नाम का पतंग है जिसे भारतीय सेना ने दुश्मन के ड्रोन का शिकार करने के लिए प्रशिक्षित किया है। नाम याद रखेंगे अच्छा से, अर्जुन निगरानी रखेगा। नेक्स्ट है 44, 7 दिसंबर 2022 को अमेरिकी पत्रिका टाइम द्वारा घोषित पर्सन ऑफ द ईयर में जो है 2022 से संबंधित कथनों पर विचार करने के लिए बोला जा रहा है। तो इस वर्ष जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की एंड द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है, जो कि बिल्कुल सही है। अमेरिका पेशेवर बेसबॉल खिलाड़ी ओरेन जज को एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया, ये भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, फिर कथन वाला क्वेश्चन है, और अगर आप BPSC और UPSC की तैयारी के लिए सोच रहे हैं तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पे ज़रूर फोकस करिए, क्योंकि वहाँ पे 1 लाइनर क्वेश्चन नहीं आते हैं। चलिए विचार करते हैं। इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं, इसे राजपथ भी कहा जाता है।
बिल्कुल सही है। इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं, इसे राजपथ भी कहा जाता है। राजपथ का नाम बदल कर कर्तव्य पथ कर दिया गया है, बिल्कुल सही है। और हमारे पीएम मोदी जी ने इनका उद्घाटन किया है, बिल्कुल सही है तीनों कथन। नेक्स्ट है, शरणार्थी मामलों के लिए यूएनएचसीआर ने सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान नैतिक और राजनीतिक साहस दिखाने के लिए वर्ष 2022 का यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार जो है वो किसे दिया है? तो ये दिया है एंजेला मर्केल को। किसे दिया है? एंजेला मर्केल को। नेक्स्ट है, उपभोक्ता मामलों को मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश बन गया है? तो ये बन गया है भारत। कौन बना है? भारत, चीनी उत्पादक और उपभोक्ता में। नेक्स्ट है, भारत में मौजूद ड्रग्स माफियाओं के विदेशी नेटवर्क को तोड़कर भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सीबीआई द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो यह जो है ऑपरेशन गरुड़ चलाया गया है। भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सीबीआई द्वारा जो है वह चलाया गया है ऑपरेशन गरुड़। माफिया से याद रखिएगा कि गरुड़, ऑपरेशन गरुड़ चलाया जाएगा और माफिया का खात्मा होगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दा का जांच करेगी? यह जो है वो पूर्व सीजेआई केजी बालकृष्णन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है जो धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मुद्दे को जांच करेगी। नेक्स्ट है, किसे भारत का पहला जो है वो 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? तो यह जो है मोढेरा गुजरात का जो भारत का पहला गांव है मोढेरा गुजरात, जहां पे 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, ये थे टॉप 50 क्वेश्चन और ये 10 प्रैक्टिस सेट थे रुटेरिया करंट अफेयर में जो कि आज संपन्न हुआ। अगर आप लोग प्रतियोगिता दर्पण के क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों, और मन लगाकर पढ़ें। कभी भी परिश्रम व्यर्थ नहीं जाती है। आज नहीं तो कल हम और आप एक दिन सक्सेस ज़रूर होंगे। थैंक यू।